वृषभ राशि वालों, नमस्कार। एक ऐसी शक्तिशाली बदलाव के लिए तैयार हो जाइए, जिसकी शायद आपने कल्पना नहीं की हो। इस मार्च के महीने में 26 तारीख को ज्योतिष दृष्टिकोण से ये कोई मामूली तारीख नहीं है। ये वो समय हो सकता है जब आपके जीवन की ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी महत्वाकांक्षा एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाली हो। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मंगल का उदय होने जा रहा है और मंगल का उदय आपके जीवन में एक ऐसा तूफान ला सकता है जो आपको या तो सफलता के शिखर पर पहुंचा दे या फिर सबसे करीबी रिश्ते, खासकर आपके पेशेवर निजी जीवन के साथ या आपके साथी को बिखेर के रखते हैं। एक तरफ दो धारी तलवार के जैसा है। एक तरफ जहां करियर, पद प्रतिष्ठा, जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस मंगल की ऊर्जा से आपके कार्य क्षेत्र में आपके जीवन साथी के साथ अब तक के सबसे बड़े विवादों से आपको जूझना पड़ सकता है। सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि इस असीम ऊर्जा को आप संभालोगे कैसे। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ज्योतिष के अनुसार इस अग्नि को मशाल कैसे बनाना है, इसे अपने घर को जलाने से कैसे रोकना है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपी जानकारी आपके आने वाले भविष्य की दिशा को तय करने में मददगार साबित होगी। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिषीय घटना क्या है, ग्रहों का महापरिवर्तन कैसे आपको प्रभावित करने जा रहा है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि मार्च 2026 को आकाश में ज्योतिषीय नजरिए से क्या देखा जा सकता है। आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाएगा? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस दिन मंगल देव, जो आपके ज्योतिष की भाषा में अस्त अवस्था में थे, वे कुंभ राशि के अंदर दोबारा से उदय होने जा रहे हैं। तो चलिए इसे और आसान से भाषा में समझ लेते हैं। मंगल ग्रह जो है वो ऊर्जा, साहस, पराक्रम, क्रोध, कर्म करने की क्षमता का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष में जब कोई ग्रह अस्त होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर की ऊर्जा जो है दब गई है, आत्मविश्वास में कमी आ गई है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, रुक रहे हैं। लेकिन उदय होने का अर्थ है कि ग्रह का अपनी पूरी शक्ति के साथ वापस लौट आना। यह कुछ वैसा ही है जैसे एक सोए हुए शेर का जागना। यह घटना उन लोगों के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली मानी जाएगी जिनका वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार उनके लिए मंगल सातवें भाव यानी कि विवाह, साझेदारी और 12वें यानी व्यय, खर्च, विदेश के स्वामी है। हालांकि यदि वृषभ राशि भी है तो भी इसका प्रभाव आप पर गहरा पड़ने की संभावना ज़्यादा है। यह ज्योतिषीय घटना तब हो रही है जब मंगल देव कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। उस समय मंगल उदय होने जा रहे हैं। ज्योतिष में आपकी कुंडली के 10वें भाव से मेल खाती है। 10वां भाव क्या है? ज्योतिष में इस भाव को कर्म, करियर, व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा का घर माना जाता है। तो समीकरण सीधा है, व्यय और विवाह दोनों का स्वामी करियर और प्रतिष्ठा के घर में अपनी पूरी शक्ति से जाग रहा है। यह एक विस्फोटक संयोजन माना जाएगा, जिसे अगर सही तरीके से संभाला जाए तो वरदान है, और अगर अनियंत्रित हो जाए तो अभिश्राप। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि आपके जीवन के अलग अलग पहलू पर कैसे प्रभाव डालेगा। सफलता का सूर्योदय, सकारात्मक प्रभाव। आइए सबसे पहले सिक्के के उस पहलू को समझते हैं जो सोने की तरह चमक रहा है। मंगल का ये उदय आपके लिए अवसरों का एक ऐसा महासागर लेकर आ रहा है जिससे गोता खाकर आप सफलता की मोती निकाल सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से करियर में ठहराव महसूस कर रहे थे, कमर कसने का समय आ गया है, क्योंकि 26 मार्च 2026 के बाद में आपको महसूस हो सकता है कि आपके भीतर का योद्धा जाग गया है। आपके अंदर की ऊर्जा, आत्मविश्वास का स्तर आसमान छूना प्रारंभ कर दिया है। ऑफिस में जो लोग आपकी बातों को नजरअंदाज करते थे, अब वे न केवल आपकी बात सुन रहे हैं बल्कि आपकी सलाह पर भी अमल कर रहे हैं। यह समय नई जिम्मेदारियां लेने, नेतृत्व करने का हो सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन, एक बड़ी वेतन वृद्धि का प्रबल योग बन चुका है। आपके बॉस, वरिष्ठ अधिकारी आपके काम करने की नई ऊर्जा और आपके निडर रवैये से प्रभावित होने वाले हैं। मंगल का 10वें भाव के अंदर उदय होना अपने आप में कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकार, पद प्रतिष्ठा को दिलाने वाला योग बना देता है। जो लोग अपना व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए भी ये कि संजीवनी से कम नहीं होगा। रुके हुए प्रोजेक्ट को जैसे पंख लग जाएं। आपके बड़े साहसी निर्णय लेने से आप हिचकिचाएंगे नहीं। बाहरी भाव का संबंध विदेश से होने के कारण आपको विदेशी कंपनियां, विदेश से जुड़े व्यापार अप्रत्याशित सफलता दे सकते हैं। यदि आप कोई नया स्टार्टअप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ब्रह्मांड आपको हरी झंडी दिखा रहा है। इस समय लिया गया कोई भी कर्मठ निर्णय आपको लंबी अवधि में बहुत बड़ा लाभ दिला सकता है। अब बात करते हैं पैसे की। मंगल का उदय होना साफ तौर पर करियर और कर्म से जुड़ा है, इसीलिए धन लाभ के भी आपके काम में कहीं ना कहीं योग बनना है। 10वें भाव में मंगल का आना अपने आप में पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा ही, इसके फलस्वरूप आपकी आय में भी वृद्धि होगी। अब वेतन वृद्धि, व्यापार में बड़ा मुनाफा मिल जाए, वो आपकी किस्मत है। 7वें भाव का स्वामी होने के कारण
आपको अपने जीवन साथी व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से भी आर्थिक लाभ के ज़्यादा योग बनेंगे। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी मुनाफा बढ़ने की संभावना है। 12वें भाव का स्वामी होने के कारण विदेश से जुड़ा, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा काम भी करने वालों को या आयात-निर्यात करने वालों को विशेष लाभ के योग बन सकते हैं। हालाँकि यहाँ पर एक चेतावनी है, और वो चेतावनी है कि 12वें भाव का स्वामी ग्रह जाग रहा है, तो आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बड़ा खर्च भी करना पड़ सकता है। यह निवेश के रूप में हो सकता है, लेकिन आवेग में आकर के अनावश्यक खर्च करना भी आपके लिए सही नहीं होगा। अब मंगल का उदय आपके स्वास्थ्य के लिए एक वरदान की तरह भी होगा। दरअसल आपके अंदर शारीरिक ऊर्जा का एक ऐसा प्रभाव महसूस करोगे जो जैसा आपने पहले महसूस नहीं किया। आलस्य शायद आपके पास फटकेगा भी नहीं। सुबह उठने से लेकर के देर रात तक सोने तक आप खुद को ऊर्जा से लबरेज कर पाएँगे। यदि आप किसी पुराने लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, तो आपकी बढ़ी हुई जीवन शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति आपको आश्चर्यजनक रूप से तेज़ी से ठीक होने में मदद करेगी। आपका शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा सक्षम होगा। यह समय अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देने के लिए सर्वोत्तम होगा। जिम जाना, दौड़ना, कोई खेल खेलना, आप जो भी शारीरिक गतिविधि शुरू करेंगे, उसमें आपको असाधारण परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि हर सिक्के के दूसरे 2 पहलू होते हैं। मंगल की असीम ऊर्जा अगर आपने सही दिशा में नहीं लगाई, तो यह विनाशकारी भी हो सकती है। बात करते हैं उस चुनौती की जिनके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। यह इस गोचर का सबसे संवेदनशील पहलू है। मंगल आपके करियर के घर में 10वें घर भाव में उग्र होने जा रहे हैं। इसे ज्योतिष में दिग्बल यानी कि दिशा की प्राप्ति को होना कहते हैं। यह आपको अत्यधिक महत्वाकांक्षी, आक्रामक बना देता है। आपका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास कब अहंकार बदल जाए, कब वो सारा तख्ता बदल दे, पता भी नहीं लगता। आप अपने सहकर्मी, यहाँ तक कि अपने बॉस पर ही हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं, या आपके जो सीनियर है वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। छोटी-छोटी बातों पर आपके तर्क-वितर्क, बहस, बड़ी लड़ाइयाँ का रूप लेना, आपकी आक्रामकता कार्यस्थल पर आपके खिलाफ साजिशों को जन्म दे सकती है, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती है। मंगल आपके 7वें भाव यानी विवाह साझेदारी के भी स्वामी हैं। उनका आपके करियर क्षेत्र के अंदर शक्तिशाली होना दिखाता है कि आपको पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित करना पड़ेगा। इस वजह से आप अपने जीवन साथी, व्यावसायिक साझेदारी को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। आपके आपके पार्टनर के बीच अहंकार का टकराव हो सकता है। जहाँ आप अपने करियर के फैसलों को उन पर थोपने की कोशिश कर सकते हैं। व्यावसायिक साझेदारी के साथ में भी बँटवारे, काम करने के तरीकों को लेकर गंभीर मतभेद पैदा हो सकते हैं। याद रखें, करियर की भाग-दौड़ में अपने सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम यानी कि अपने पार्टनर को पीछे छोड़ देना आपको शिखर पर अकेला कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है और आप मंगल की इस ऊर्जा को सही दिशा देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय बजरंगबली लिख करके सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें। हनुमान जी को मंगल का अधिपति देवता माना जाता है, और आपका ये छोटा-सा कर्म आपको एक आत्मिक सुरक्षा प्रदान करेगा। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ज्योतिष की ऐसी ही गहरी और केवल वृष राशि की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वैदिक ज्योतिष में सिर्फ ग्रह की स्थिति ही नहीं, बल्कि उनकी दृष्टि का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। मंगल अपने स्थान से 3 घरों को देखते हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं मंगल की दृष्टि होती है। 10वें भाव से बैठ कर के मंगल आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर हलचल मचाएँगे। जैसे कि मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, पहले भाव पर पड़ेगी। पहला भाव होता है शरीर, आत्मविश्वास, आपका व्यक्तित्व। जब उग्र के मंगल इस भाव को देखेंगे, तो आपके स्वभाव में एक कहीं न कहीं अस्वाभाविक आक्रामकता, चिड़चिड़ापन, जल्दबाज़ी आ सकती है। आप बिना सोचे समझे निर्णय लेंगे, जो बाद में गलत साबित होंगे। व्यवहार कठोर होगा, जिससे लोग आपसे दूरी बना सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, चोट लगने की प्रवृत्ति को ये कुछ एक्सीडेंटल चीज़ों को बढ़ा सकता है। ये मंगल की 7वीं दृष्टि जो होगी, वो आपके सुख स्थान को प्रभावित करेगी, चौथा भाव। और चौथा भाव होता है माँ, आपका घर, आपका वाहन, पारिवारिक शांति। मंगल की सीधी दृष्टि अग्नि वाली है, तो इस भाव पर पड़ना कहीं न कहीं घरेलू शांति को अच्छा नहीं माना जा सकता। घर में कलह का माहौल, आपकी अपनी माँ के साथ बहस, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता, संपत्ति, वाहन से संबंधित कोई समस्या, आप काम के तनाव को घर पर लेकर आ सकते हैं, जिससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। उधर मंगल की 8वीं दृष्टि जो है प्रेम, रोमांस, संतान, पंचम भाव, शिक्षा, क्रिएटिविटी को प्रभावित करेगी। जो मंगल की दृष्टि प्रेम संबंधों के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जाएगी। आपकी और प्रेमी के बीच में अहंकार का टकराव चरम पर पहुँच सकता है। मैं सही हूँ की लड़ाई में रिश्ता टूटने की कगार पर आ सकता है। संतान के साथ में भी आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। उनकी किसी बात पर आपको अत्यधिक क्रोध आ सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में भटक सकता है। वे आक्रामक गतिविधियों से शामिल हो सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि शक्तिशाली ऊर्जा का लाभ कैसे उठाना है? इसके विनाशकारी दुष्प्रभाव से खुद को कैसे बचाना है? ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ समस्या ही नहीं, बल्कि विवेक पर और आधारित समाधान भी देते हैं।
जहाँ कुछ सरल से लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय होते हैं। तो उसमें आप सबसे पहला उपाय कर सकते हैं, आप हनुमान जी की शरण में जाएँ। ऐसी मान्यता है कि मंगल ग्रह की उग्रता को शांत करने के लिए हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर लेना चाहिए। यह मंगल के नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित कर लेता है। दूसरा मंत्र जाप है, मंगल के बीज मंत्र जो ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः ये मंत्र है, इसका 108 बार प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र आपके भीतर की आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करेगा और मंगल के दुष्प्रभाव को बढ़ने नहीं देगा। अगला व्यवहारिक उपाय है, प्रैक्टिकल उपाय है, जिसको आप केवल ऐसे कर सकते हैं कि वाणी पर संयम रखें। ये सबसे अच्छा हथियार बनेगा। कार्यस्थल पर, घर पर कुछ भी बोलने से पहले 10 सेकंड का नियम अपनाएँ, सोचें कि ये क्या बोल रहे हैं और आपको लगता है कि यह संवेदनशील है, इस पे कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उसको मत बोलें। क्या इससे किसी को ठेस पहुँचेगी या वाणी में अब मतलब कुल मिलाकर के आपको अपनी वाणी में शहद घोलने का प्रयास करना है। अहंकार का त्याग करें। यह स्वीकार करें कि आप हर समय सही नहीं हो सकते, कभी-कभी गलत भी होते हैं। अपने सहकर्मियों, जीवनसाथी, व्यावसायिक साझेदारी के दृष्टिकोण को सुनें, समझने का प्रयास करें। रिश्ते बचाने के लिए कभी-कभी झुकना पड़ता है और वो झुकने से व्यक्ति कमज़ोर नहीं बल्कि समझदार साबित होता है, ये समझ कर के चलें। धैर्य रखें। मंगल जल्दबाज़ी का ग्रह है, आपको हर काम तुरंत करने की इच्छा होगी, लेकिन याद रखें धैर्य का फल मीठा होता है। बड़े निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। कुछ उपाय हैं जो आप जीवन शैली में सुधार करके भी कर सकते हैं। जैसे कि ऊर्जा का सही उपयोग करें। अपनी बढ़ी हुई शारीरिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए आप नियमित व्यायाम, दौड़, भाग और कोई खेल कर सकते हैं। जब आप शारीरिक रूप से थकेंगे तो आपकी मानसिक आक्रामकता भी कहीं न कहीं न्यूनतम हो जाएगी। दान करें, ज्योतिष में दान का नकारात्मक ऊर्जा को कम करने का सबसे प्रभावशाली उपाय माना गया है। मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तु जैसे लाल मसूर की दाल, लाल कपड़ा, गुड़ का दान कर दें। रंगों का प्रयोग करें। यदि आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत अधिक आक्रामक हो रहे हो, तो कुछ समय के लिए आप लाल रंग की कपड़े पहनने से बचो। इसके बजाय हल्के शांत रंग के जैसे सफ़ेद और हल्का नीला वस्त्र जो है वो पहनने का प्रयास करो। वृष राशि मेरे प्रिय दोस्तों, 26 मार्च 2026 से शुरू होने वाला ये समय आपके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। यह डरने वाली नहीं है, बल्कि ये बात जागरूक और सचेत होने वाली है। तो ज्योतिष के अनुसार मंगलदेव आपको अपने करियर में एक विजेता बनाएँगे, एक लीडर बनाएँगे, एक अथॉरिटी बनने की पूरी शक्ति प्रदान करेंगे। आपके हाथ में सफलता की एक चमकती हुई तलवार भी मंगल दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा तलवार चलाना सीखने से पहले उसे सँभालना ज़रूरी होता है। आपकी चुनौती यही है कि आपको अपनी ऊर्जा को साधना है, अपनी वाणी को साधना है और अपने अहंकार को साधना है। अगर आप सफलता के नशे में अपने रिश्तों को, अपने घर की शांति को भूल जाए, तो उस शिखर पर पहुँचकर भी आप अकेले रह सकते हैं। समझ लीजिए, ये ब्रह्मांडीय घटना आपकी जागरूकता की एक परीक्षा है। क्या आप शक्ति को सँभाल सकते हैं? क्या आप सफलता के साथ-साथ विनम्रता भी सीख रहे हैं? अंततः आपके कर्म और आपकी जागरूकता ही परिणाम तय करेंगे। इस ऊर्जा को बुद्धिमानी से उपयोग करें, अपने करियर के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, कड़ी मेहनत करें, लेकिन अपने परिवार और साझेदारी के साथ में लेकर के चलें। यदि आपने इस संतुलन को साध लिया, तो विश्वास मानिए कि यह अवधि आपके जीवन के सबसे सुनहरे और सफल अध्यायों में से एक की शुरुआत मानी जा सकती है। आप न केवल पद और प्रतिष्ठा कमाएँगे, बल्कि सच्चे स्थायी रिश्ते भी कमाएँगे। तो अगर आप अपनी व्यक्तित्व जन्म कुंडली के आधार पर ये जानना चाहते हैं कि मंगल का ये उदय विशेष रूप से आपके लिए क्या परिणाम लेकर आ रहा है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत जन्म कुंडली का परामर्श करवा सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।